नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियां आपके इलाके में देखने को मिलेंगी, यानी कि आपके इलाके में क्या पूरे भारत में किस तरह की वर्षा या किस तरह का मौसम देखने को मिलने वाला है। देखिए, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक डीप डिप्रेशन जो कह सकते हैं कि जो साइक्लोन बना हुआ था, जिसे आसना नाम रखा गया था, वो देखिए ओमान की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि हमने बताया था कि ये इस तरह से डिप करके यहाँ तक आएगा, तब इसी का यही ट्रैक फॉलो कर रहा है। और एक डिप्रेशन जो है वो आज तट को पार कर रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज जो है तट को पार करेगा। तो देखिए, आज तट को ये पार कर रहा है विशाखापट्टनम के दक्षिणी भागों पर आसपास जो है ये CMW दिखा रहा है कि यहाँ से जो है तट को ये जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हवाओं की रफ्तार काफ़ी अच्छी है और कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना भी है। देखेंगे थोड़ा चलेंगे शाम के समय, देखेंगे थोड़ा सा ये और भी अब अंदर की ओर आएगा, उत्तरवर्ती होगा। और 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो यहीं पर रहेगा उसको देखेंगे ये और भी उत्तरवर्ती होने की संभावना है। 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो गुजरात के करीब पहुँचेगा और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो गुजरात के ऊपर होगा। हालाँकि उस समय जो है ये कमज़ोर होने की इसकी संभावना है। हालाँकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी, कमज़ोर होगा। उसके बाद देखेंगे तो 4 तारीख के आसपास सिस्टम जो है अपना अस्तित्व खो देगा। ऐसा इसमें दिखा रहा है CMW में कि ये जो अपना अस्तित्व खोने वाला है। उसके बाद देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये उत्तरी राजस्थान के आसपास होगा, हल्का कमज़ोर के रूप में। उसके बाद देखिए पूर्वी राजस्थान के ऊपर। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है दोबारा लैंड भाग पर स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद देखेंगे 9 तारीख के आसपास तो वही उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा। उसके बाद एक नया सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि एक अलग ही अपना एक रूटीन जो है इसमें सिस्टम्स में ये नज़र आ रहा है पूरे देश में। लेकिन क्या होगा कि इसकी वजह से पूरे इन क्षेत्रों में कई इलाकों में, जिस तरह से ट्रैक बता रहा है, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो होगी। कल जो है वो लगभग विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में यहाँ पर कई इलाकों में जो है 300 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हालांकि जहाँ पर मतलब कई सालों बाद वहाँ पर इतनी बरसात हुई है, लगभग 28 के 30 साल बाद वहाँ पर इतनी बारिश हुई है। और जहाँ पर बारिश होनी है, जैसे कि ईस्ट यूपी और बिहार के क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, खासतौर पे एकदम से एक्सट्रीम ईस्ट यूपी और बिहार। तो यहाँ पर जो है और यहाँ पर उसी तरह का माहौल भी है, इस तरह का यहाँ पर किसी भी तरह की बारिश की संभावना उसी तरह से दिखाई भी नहीं पड़ रही है। यानी कि सिस्टम पे सिस्टम तो बन रहे हैं, लेकिन ये ना ट्रफ को ऊपर आने दे रहे हैं और ना अपने ही ऊपर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में हम बता रहे हैं आपको कि ये क्षेत्र जो है ये बहुत स्थिति यहाँ पर जो है काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर ये स्थिति जो है यहाँ पर काफ़ी गंभीर है। पूरे राज्य देश में लगभग यही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश जो है वो देखने को मिली है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कमी थी, लेकिन जो पिछला स्पेल आया था वहाँ पर उसमें कुछ ज़्यादा ही भरपाई उसमें हो गई है। और ये जब सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो फिर इन क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। वंचित रहेंगे तो केवल ईस्ट उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के क्षेत्र। बाकी ट्रफ जब ऊपर आएगी, जब सिस्टम कमज़ोर होगा तो कुछ ज़रूर से वर्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मानसून लौटने में 1 महीने का समय है। सितंबर के बाद ही मानसून लौटेगा। ईस्ट यूपी और बिहार के बाद के क्षेत्र की अगर बात करें तो जब तक मानसून है तब तक उम्मीदें रहेंगी। उसके बाद उम्मीद भी जो है मानसून के साथ समाप्त होती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि अब जो है कोई खास मानसून चला जाएगा तो कोई ज़्यादा खास उम्मीद है ही नहीं। तो जब तक मानसून है तब तक उम्मीद रखिए। उसके बाद जो है फिर उम्मीद की बात ही खत्म। केवल 1 महीने है। हालांकि हमको लग रहा है कि 1 महीने में जो है मानसून को आंकड़े सुधार सकता है। इन क्षेत्रों में भी बारिश काफ़ी अच्छी दे करके जो है अपनी भरपाई कर सकता है। बाकी समय की बात है, क्या होगा वो आगे देखने को मिलेगा है, किस तरह की वर्षा देखने को मिलेगी, कहाँ पर नहीं। वहीं बात करेंगे GFS की, तो देखेंगे GFS में दिखा रहा है कि ये जो है आज शाम को ही बहुत अंदर चला जाएगा। यानी कि दिखा रहा है कि शाम को बहुत अंदर चला जाएगा और कल तक ये जो है यहीं पर रहेगा। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो दिखा रहा है कि नागपुर के आसपास क्षेत्रों पर रहेगा। और 4 के आसपास देखेंगे तो दिखा रहा है कि ये जो है सिस्टम जो दिखा रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो है यहीं पर कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर ये रहेगा। देखिए ये रहेगा उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के समय पे। देखिए उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। उसके बाद देखिए एक नया सिस्टम जो है 6 तारीख के आसपास बंगाल खाड़ी में डेवलप होगा, जो कि 7 के आसपास और 8 के आसपास देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और 9 को भी आगे बढ़ेगा। और 10 तक के आसपास जो है ये भी जो है राजस्थान की ओर जाने की इसकी भी संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि कह सकते हैं कि एक के बाद एक सिस्टम बनेंगे, सिस्टम की सीरीज होगी, जिसकी वजह से देश के मध्य भागों में काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो दर्ज की जाने की संभावना है। और
कई इलाकों में व्यापक बारिश की भी संभावना रहेगी। जीएफएस की माने तो वो भी जो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाके, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी, यहाँ तक इवन पश्चिमी यूपी या साउथ उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है कि कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी और अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वहीं अगर देखें तो मान के चलिए कि CMW को भी लगभग यही संकेत है। हालांकि अगले 4-5 दिनों तक ही मौसम जो है, मौसम की जो मॉडल्स होते हैं वो अगले 4-5 दिनों तक ही ज़्यादा सटीक होते हैं। उसके बाद इसमें जो है बदलाव होने की संभावना रहती है, बदलाव हो जाता है। तो ज़्यादा कोई खास तो उम्मीद तो है नहीं। बाकी अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर बदलाव होता है तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन जैसा कि इस समय भी मॉडल्स दिखा रहे हैं, हमने दिखाया ही। चलिए देखते हैं कि इस समय बादलों का क्या बर्ताव है, बादल कहाँ पर बने हैं और उसके बाद देखेंगे कि अगले 10 दिनों का मौसम कहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। देखिए अगर बादलों की बात करेंगे, देखेंगे तो बादल कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासी बारिश की संभावना भी थी और वो देखने को मिल भी रही है। कई इलाकों में जो बादल हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो ये तट का इलाका है, यहाँ पर बादल तो कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे ये जो है बादल बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कल इतना बड़ा पैच बना हुआ था, आज कई इलाकों में 100, 200, 250 या 300 मिलीमीटर की बारिश तो हो ही गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पैच बना हुआ था साउथ के इलाकों में, यानी कि लो प्रेशर ने या डिप्रेशन जो बना हुआ है, ये डिप्रेशन हो चुका है बन करके। तो ये जो सिस्टम है ये इसने जो है यहाँ की भी जो थोड़ी सी कमी हुई थी उसकी भरपाई पूरी तरह से कर दी है। और यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में तो बारिश काफ़ी अच्छी हो गई थी और यहाँ पर भी इसने जो बचा खुचा था वो भरपाई कर। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पैच देखिए क्लाउड्स का बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश जो है, बारिश का सिलसिला जो है वो चल रहा है। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई खास बारिश नहीं है। जो साइक्लोन आसना था देखिए यहाँ पर वो आ चुका है, साइक्लोन तो नहीं है लेकिन अब जो है उसका कोई खास प्रभाव भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कल यहाँ पर देखिए कुछ बादल थे, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन यहाँ से बादल छट गए हैं और देखिए पूरी तरह से मौसम साफ हो गया है। यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार में भी वर्षा की गतिविधियाँ थी और नया पैच डेवलप हुआ था, लेकिन वो भी जो है धीरे धीरे देखिए कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और बारिश जो है वो लगभग बंद सी होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालाँकि जो ये बादल देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जरूर आ रहे हैं। ये हमारे देखिए यहाँ पर पूरा मौसम साफ है, देखिए किस तरह से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं देखिए देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है वो बादल कमज़ोर होते भी आपको नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि जैसे जैसे 8, 9, 10 बजे करीब चलेंगे तो ये जो बादल हैं वो बहुत तेज़ी से कमज़ोर होते हैं और ये जो बादल नीचे की तरफ आ रहा है ये बरस चुके हैं, इनमें कोई शक्ति नहीं है कि बारिश यहाँ पर दे पाएँ। आगे बढ़े अगर देखें तो बाकी देखेंगे तो कोई खास कहीं पर भी बादल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और वर्षा की भी कोई खास वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। सेंट्रल और साउथ इंडिया में अच्छी बारिश की उम्मीदें लगातार बरकरार रहेंगी। अगले 12 घंटों में देखा जाएगा तो देखेंगे यहाँ पर जैसा कि हमने कल भी दिखाया था कि कुछ मध्य सेंट्रल यूपी हल्का हल्की बारिश, तराई की बेल्ट नेपाल में कुछ हल्की फुल्की बारिश ऊपर पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, और ये जो मध्य दक्षिणी भाग का क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की जो है वो काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, केरला के कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जो है वो अच्छी नज़र आएंगी कई इलाकों में। और वहीं 24 घंटों देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर वर्षा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है और वर्षा जो है वो यहाँ तक देखिए जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि हमने बताया था कई इलाकों में वर्षा बढ़ेगी वो देखने को मिल भी रहा है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश भी देखने को मिल रही है और बारिश की इंटेंसिटी भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है, तो इससे ध्यान देना होगा। ये देखिए नेक्स्ट 3 डेज में देखेंगे तो देखिए वर्षा जो है पूरा वेस्ट कोस्ट से लेकर के पूरा पंजाब तक बढ़ चुकी है। कई इलाकों में देखिए यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी, खासतौर पर ये जो महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। बाकी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, कुछ पाकिस्तान का रीजन हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज यानी कि अगले 3 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा खास बदलाव या बहुत ज़्यादा खास बारिश की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इलाकों में जरूर से 20-25 मिलीमीटर की खंड वर्षा जो है वो दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। अगले 5 दिनों में देखेंगे तो लगभग जिस तरह की वर्षा राजस्थान में है उस तरह की वर्षा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा भारत में ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन गुजरात से लेकर के इन क्षेत्रों में कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैचेज जो है वो बारिश का बनता हुआ नज़र आ रहा है।
हालांकि तमिलनाडु में बारिश में कमी रहेगी, पूर्वोत्तर में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगले 10 दिनों में देखेंगे तो ये वर्षा जो है देखिए कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इन क्षेत्रों में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसके बाद जो बाकी क्षेत्रों में देखिए तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश की जो रेड कलर अगर देखिए तो रेड कलर में देखेंगे तो ये जो है 93-100 मिलीमीटर की बारिश जो है वो पार करने की संभावना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।